पार्ट 2 के लास्ट तक हमने देखा था कि सीतुमो ने रात को काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली होती है, इसलिए वो फूपे से कहती है कि वो उसे पसंद नहीं करती है और वो अगली भी दिखता है। फूपे गुवे को समझाता है कि वो उसके और सीतुमो के बीच में ना आए, लेकिन गुवे तो कहता है कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। अब पार्ट 3 की स्टार्टिंग में अगली सुबह जब सीतुमो उठती है तो उसके पास कॉल आता है। जहाँ कल वो इंटरव्यू देने गई थी वहाँ उसका सिलेक्शन हो गया है। वो तैयार होकर जब नीचे आती है तो वहाँ उसे फूपे मिलता है। सीतुमो उससे कहती है रात को जो हुआ वो उसे याद नहीं है। फूपे कहने लगता है सीतुमो ने रात को उसे गले लगा लिया था और किस भी किया था, जिससे सीतुमो को गुस्सा आने लगता है क्योंकि उसे रात को जो हुआ वो सब याद था। दूसरी तरफ गुवे प्रोफेसर जियांग के पास जाता है। प्रोफेसर जियांग उससे इम्प्रेस होते हैं और गुवे का सिलेक्शन हो जाता है। सीतुमो को भी इंटरव्यू वाली कंपनी में जॉब मिल जाती है। वो अपनी मॉम से कैंटीन में फ़ोन पर बात कर रही होती है, तभी उसकी प्लेट डिसबैलेंस हो जाती है तो गुवे उसकी प्लेट टेबल पर रख देता है। तब सीतुमो उसे देखती ही रहती है। वो अपनी मॉम को भी बता देती है कि वो जॉब करने वाली है और फिर से गुवे को देखने लगती है। अगले दिन वो ऑफिस में जॉब करने पहुंच जाती है और अपनी पूरी मेहनत से काम करने लगती है क्योंकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस इकट्ठा करना होता है। दूसरी तरफ गुवे अपनी नई क्लास में पहुंचता है जहां उसे जीवी नाम की एक लड़की मिलती है। वो गुवे के सवाल में मिस्टेक को भी सही करने को कहती है तो गुवे उससे थैंक्स बोलता है। सीतुमो अब जॉब करने लग गई होती है, लेकिन उसका ऑफिस उसके रूम से काफ़ी ज़्यादा दूर होता है, इसलिए वो ऑफिस के पास ही एक नया रूम रेंट पर ले लेती है और उसे अच्छी तरह से साफ कर देती है। उसके बाद वो एक बुक स्टोर पर जाती है जहां उसे गुवे मिलता है। वो उससे बात करने लगती है, लेकिन गुवे उसे डिस्टर्ब नहीं करने के लिए कहता है तो सीतुमो सीधे अपने रूम पर आ जाती है। ये रूम उसके एक अंकल का होता है। उसकी मॉम उसे बताती है उन अंकल का लड़का भी कल से उसी रूम में रहेगा। ऐसे करते हुए रात हो जाती है। सीतुमो एक हॉरर मूवी देख रही होती है, तभी एक लड़का गेट के अंदर आता है जिसे देखकर सीतुमो डर जाती है। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि गुवे ही होता है। यही उन अंकल का लड़का होता है जो अब सीतुमो के साथ रहेगा। गुवे देखता है कि सामान बिखरा हुआ पड़ा है। वहाँ एक नूडल्स रखे हुए होते हैं जिन्हें वो फेंकने के लिए कहता है, जिसमें से अजीब सी स्मेल आ रही होती है। सीतुमो ने चादर अपनी बॉडी पर लपेट रखी होती है। वो उसे बाद में फेंकने के लिए कहती है तो गुवे कहता है कि मेरे सामने इसे डस्टबिन में फेंको। तब सीतुमो बताती है कि उसने कम कपड़े पहन रखे हैं तो गुवे कहता है बाद में फेंक देना और रूम में जाता है तो रूम की हालत भी बेकार ही होती है। वो वापस बाहर आता है जिसे देखकर सीतुमो नीचे बैठ जाती है तो गुवे बाथरूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद ये दोनों रूम की सफाई करने लगते हैं। सफाई करने के बाद इन्हें नहाना होता है, इसलिए गुवे पहले नहाने को जाता है और नहाने के बाद वो एक टब में कुछ कपड़े देखता है तो उसे टूथपेस्ट से उठाने लगता है। ये सीतुमो के पर्सनल कपड़े होते हैं। गुवे बाहर आकर सीतुमो से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास एक ही टूथब्रश है, तो वो हाँ करती है और जब बाथरूम में जाती है तो उसे टब में टूथब्रश मिलता है। वो जब नहाकर बाहर आती है तो गुवे उसे कुछ टूथब्रश देता है। सीतुमो रूम में आकर उसकी मॉम से कहती है कि वो वापस अपने हॉस्टल में जाएगी क्योंकि गुवे के साथ उसे नहीं रहना है। तो उसकी मॉम बताती है कि वो कुछ दिन ही तुम्हारे साथ रहेगा, फिर उसके बाद चला जाएगा। गुवे को नींद नहीं आ रही होती है तो वो सीतुमो के रूम पर नॉक करता है क्योंकि उसे सिर्फ इस रूम में ही नींद आती है। सीतुमो के पेट में दर्द हो रहा होता है तो गुवे उसे कुछ दवाई दे देता है, लेकिन तभी सीतुमो बेहोश हो जाती है क्योंकि उसने जो दवाई दी थी वो एक्सपायर्ड थी। गुवे सीतुमो को हॉस्पिटल में जल्दी से एडमिट करवाता है जहां उसे वही डॉक्टर मिलता है जो सीतुमो के पहले चोट लगने पर मिला था। वो गुवे को पहचान लेता है। उसे लगता है कि ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, इसलिए कहता है कि अगर तुम इससे प्यार करते हो तो इसका ध्यान भी रखा करो। वो डॉक्टर एक बच्चे के पास जाता है जिसके पेट में दर्द हो रहा होता है, लेकिन रिपोर्ट्स नॉर्मल होती है तो डॉक्टर समझ जाता है कि कल टेस्ट होने की वजह से वो बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता है। लेकिन उस बच्चे के फादर कहते हैं कि उनका बेटा सही हो जाना चाहिए और सामान फेंकने लगते हैं।
तो गुवे सीतुमो को उस सामान से प्रोटेक्ट करता है। तभी सीतुमो की आँख खुल जाती है। गुवे को इतना पास देखकर वो शॉक हो जाती है। नेक्स्ट सीन में गुवे हॉस्टल में आता है तो उसके फ्रेंड्स उसे सरप्राइज करते हैं क्योंकि आज उसका बर्थडे होता है। फूफे उसके बेड पर लेटा हुआ होता है तो गुवे कहता है वहाँ सोने की परमिशन तुम्हें किसने दी है। तो फूफे उसे अपने पास बुलाता है। वो उसके लिए एक गिफ्ट में बास्केटबॉल लाया होता है। गुवे कहता है कि उसे बास्केटबॉल खेलना नहीं आता है तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि तुम्हें हम सिखा देंगे। और यहीं पर पार्ट 3 का एंड हो जाता है। तो मिलता है नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए सी यू गाइस।